आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पनीर कोफ्ता की रेसिपी। पनीर की बहुत सारी रेसिपीज़ जो है आपने खाई होंगी, कोफ्ता करी भी आपने बहुत सारी ट्राई की होंगी, पर आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से घर में रखे हुए कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ में बिल्कुल ढाबा और रेस्टोरेंट स्टाइल हम पनीर कोफ्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं पनीर कोफ्ता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। पनीर कोफ्ता बनाने के लिए आलूओं को बॉईल करके पहले से ही मैंने यहाँ पर रख लिया है। 4 आलू लिए हैं मैंने और पनीर लिया है। पनीर 200 ग्राम पनीर लिया है मैंने यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है हम आलूओं को ग्रेट करेंगे। तो इस तरह से ग्रेटर ले लीजिए आप, कोई भी आपके घर पे आपके पास जो हो, तो उससे हमें आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। इसी के कोफ्ते जो है वो बहुत अच्छे से तैयार होंगे, एकदम स्मूथ कोफ्ता बॉल्स जो है वो बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर देखिए सारे आलूओं को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है और इसी तरह से पनीर को भी ग्रेट कर लेना है इसी में। अगर आपको मेरी बनाई गई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर देखिए पनीर जो है वो अच्छे से ग्रेट हो गया है आलूओं के साथ ही। तो अब हम इसमें डालेंगे बाकी की इंग्रेडिएंट्स, और यहाँ पर पनीर बॉल्स को मैं सिंपल रख रही हूँ, इसमें मैं ज़्यादा मसाले ऐड नहीं कर रही। तो यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंगली मैंने डाला नमक और थोड़ी सी रेड चिली डाली है मैंने, और साथ में ही डाल रही हूँ मैं 4 चम्मच यहाँ पर कॉर्नफ्लावर। जब हम पनीर कोफ्ता को फ्राई करते हैं तो उससे वो टूटेंगे नहीं ऑयल में, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इस तरह से हाथ से हमें इसका एक डो तैयार करना है। जिस तरह से हम आटा लगाते हैं उसी तरह से हमें इसका डो तैयार करना है, एकदम स्मूथ सा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए हाथ से। तो ये लीजिए, देखिए बिल्कुल अच्छे से डो जो है वो तैयार हो गया है, बिल्कुल भी हाथ को चिपक नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डो लगाने के लिए मैंने बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं किया है और डो बहुत अच्छे से लगकर तैयार हुआ है। आलू जो हैं वो प्रॉपर तरीके से ठंडे होने चाहिए, उसके बाद में ही उन्हें ग्रेट करके आप इसका डो लगाइए। तो यहाँ पे फिलिंग करने के लिए हैं मैंने काजू, जिनको मैंने बीच में से कट कर लिया है, 2 पीसेस में कर लिया है। तो अब आप इस तरह से पोर्शंस लेते जाएंगे। जितने भी बड़े साइज़ के आपको कोफ्ता बॉल्स जो है वो तैयार करने हैं, चाहे आप छोटे बनाना चाहें तो आप छोटा थोड़ा ले सकते हैं डो। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के बॉल्स जो हैं वो तैयार किए हैं, इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट करके, और आपके बीच में इस तरह से काजू रख दीजिए। और काजू की जगह आप किशमिश भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है कोफ्ता करी में। तो इस तरह से आपको इसको राउंड कर कर एकदम कोफ्ता जो है बॉल्स तैयार कर लेने हैं, और सारे डो से इस तरह से हम कोफ्ता बॉल्स जो है बना कर तैयार करेंगे। ये देखिए एक बॉल तैयार हो गया है, दूसरे को भी मैं इसी तरह से फिल कर लूँगी। और बॉल्स में जो है क्रैक नहीं होनी चाहिए, फ्राई करते वक्त आपको इजी रहेगा। तो यहाँ देखिए सारे बॉल्स जो है वो तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 4 प्याज और लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है, और टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट भी तैयार करके रखा हुआ है। 4 टमाटर लिए थे मैंने और 1 हरी मिर्च। अब साथ में ही हम इसमें डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 2 मैंने तेज पत्ता लिए हैं, दालचीनी का टुकड़ा, और आधी मैंने काली मोटी इलायची ली है, पूरी साबुत नहीं ली, और 1 हरी इलायची और 1 लौंग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कोफ्ते। तो सबसे पहले हम कोफ्तों को जो है वो फ्राई करेंगे। तो ऑयल मैंने पहले से ही चढ़ा दिया था, गैस पे गर्म हो चुका है, और मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 से 5 पीस ही डाले हैं कोफ्ते के, और उनको 2-3 मिनट के लिए मैंने पहले छोड़ दिया है। मैंने कड़छी से नहीं हिलाया था। 2-3 मिनट के बाद में ही आपको उसको उलट पुलट करना है, और अगर आप डालते ही उसको हिला देंगे चम्मच से तो कोफ्ते के टूट सकते हैं। बहुत मतलब सॉफ्ट से होते हैं, ये आलू से बना रहे हैं क्योंकि हम, तो इसलिए 2-3 मिनट आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको आप उलट पलट कीजिए तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ये देखिए कितने प्यारा सा इस पर कलर आ गया है। बिल्कुल इस तरह से हमें लाइट ब्राउन से इनको फ्राई कर लेना है, ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं इनको प्लेट में निकाल रही हूँ, और बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं कोफ्ते। इसी तरह मैं बाकी के कोफ्ते भी हैं
जो उनको भी फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूसरा बैच भी डालकर फ्राई कर लिया था। और अब तैयारी करते हैं ग्रेवी की। तो यहाँ पर ऑयल गरम हो चुका है, कढ़ाई रख दी थी मैंने गैस पे। आधा चम्मच डाला है जीरा, उसमें डाले हैं खड़े मसाले। जैसे ही मसाले जो हैं वो क्रैकल हो जाएंगे, उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे लहसुन प्याज का पेस्ट जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। तो इसको भी अच्छे से भून लेंगे, हल्का ब्राउन होने तक हमें प्याज को भूनना है। तो प्याज जल्दी भुन जाए उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक, और इसे अच्छे से मिक्स करके और प्याज को हमें अच्छे से ब्राउन कर लेना है। इससे प्याज जो है वो जल्दी ब्राउन हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर नमक को यूज़ किया है। जब भी हम पिसे हुए प्याज को फ्राई करते हैं या कुछ भी तड़का तैयार करते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेता है फ्राई होने में, इसलिए मैंने नमक जो है वो पहले यूज़ किया है। साथ में डाल दी मैंने आधा चम्मच हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच मैंने डाला इसमें किचन किंग मसाला। सभी मसालों को इस तरह से मैं 1-2 मिनट के लिए भून लूँगी। और साथ में मैं ऐड कर दूँगी इसके टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट, और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा पानी जिससे कि मसाले अच्छे से भुन जाएं और जले नहीं। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें मसाले को जो है वो बहुत अच्छे से भूनना है। मसाला जितने अच्छे से भुनेगा आपकी सब्ज़ी जो भी आप तैयार कर रहे हैं, चाहे वो कोफ्ता करी है या कोई भी सब्ज़ी, वो बहुत अच्छी तैयार होगी। और यहाँ पे साथ में ही ऐड कर दिया है मैंने मिल्क पाउडर, जिससे कि आपकी सब्ज़ी में बिल्कुल एकदम शादी पार्टी वाला जो टेस्ट है आने वाला है, बिल्कुल उसी तरह की आपकी पनीर कोफ्ते की ग्रेवी जो है वो तैयार होगी। जिस तरह से मावा यूज़ करके बनाई जाती है उसी तरह का टेस्ट जो है आपकी सब्ज़ी में आने वाला है इससे मिल्क पाउडर से। अगर मिल्क पाउडर ना हो तो आप मिल्क पाउडर की जगह दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तो मसाला अच्छे से भुन चुका है, 5 मिनट मैंने उसको अच्छे से भूना, ढक कर भून लिया था मसाले को अच्छे से 5 मिनट। और उसके बाद में हमने ग्रेवी के लिए इसमें डाल दिया 1 कटोरी पानी। तो अब इसमें डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच मलाई, घर की बनी हुई मलाई है। अगर मलाई आप नहीं यूज़ करना चाहते उसकी जगह आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी में। और अब हमें ग्रेवी को अच्छे से पकाना है, तो इसे मैं पकाऊंगी 5 मिनट के लिए ढक के। तो यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए ग्रेवी को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर इसमें आया है। जब भी आप कोफ्ता करी बनाएं तो सर्व करने से पहले ही आप इसमें कोफ्ता जो है इसके अंदर ग्रेवी में रखें, अदरवाइज़ जो है कोफ्ते जो है वो ग्रेवी को सोक कर लेते हैं, आपकी ग्रेवी जो है वो एकदम थिक हो जाएगी, तो खाने में अच्छी नहीं लगती फिर वो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऊपर से कसूरी मेथी, क्योंकि हमारी जो ग्रेवी है वो बन के तैयार हो चुकी है। और साथ में ही डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे मैं हल्के हाथों से, जिससे कि हमारे कोफ्ता बॉल्स जो हैं वो टूट ना जाएं। तो यहाँ देखिए मैंने मिक्स कर दिया बिल्कुल हल्के हाथों से। अब 2 मिनट के लिए मैं इसको ढककर कुक करूँगी, जिससे कि सारे मसालों का जो अरोमा है वो इसके अंदर आ जाए। तो लीजिए 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी पनीर कोफ्ता करी बनकर तैयार है, और बहुत ही टेस्टी पनीर कोफ्ता करी बनकर तैयार हुई है। अगर अचानक से घर पर मेहमान आ जाएं तो आप उन्हें ये बनाकर खिलाइए, वो भी बिलीव नहीं करेंगे कि आपने इस कोफ्ता करी को घर पर बनाया है या बाहर रेस्टोरेंट या ढाबा से इसको ऑर्डर किया है। अब आप जल्दी से इसको ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ जो है लेकर आती रहूँगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।